देखो आज हमें पढ़ना है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप इस निबंध को समझोगे। देखो बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव क्या होता है ये समझेंगे। तो विद्युत विभव तो आप जान ही चुके हो। क्या विद्युत विभव होता है? किसी एकांक धनावेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में लाने पर जो कार्य करना पड़ता है वही विद्युत विभव होता है। लेकिन अब यहाँ पे समझिए, ये एक बिंदु है। ठीक है, इस बिंदु का नाम है O, इस बिंदु का नाम है O, और यहाँ पे पहले से एक धनावेश रखा है। ठीक, अब ये पहले से एक धनावेश अगर रखा है तो इसके चारों तरफ इसका कोनो ना कोनो क्षेत्र होगा कि नहीं? इस क्षेत्र को हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। होगा, पक्का बात। तो इसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र फैला होगा, इसे 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 इसे। ठीक, अब हम कर क्या रहे हैं कि इसके क्षेत्र में अनंत से कोनो अगर बिंदु हम यहाँ पे लाएंगे इसके क्षेत्र में, ध्यान समझिए, अनंत से कोनो अगर हम एक आवेश लाएंगे इसके क्षेत्र में, देखो यहाँ पे ध्यान समझो, देखो इसका क्षेत्र तो चारों तरफ है, इतना 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 देख लो, सब है ये सब। तो अनंत से कोनो हम बिंदु आवेश ला रहे हैं, तो मान लेते हैं यहाँ पर लाए सी बिंदु पर। ठीक है, सी पर रख दिए, तब भी हमें कार्य करना पड़ेगा। सी से आप बी पर लाओगे तो और कार्य करना पड़ेगा, बी से आप ए पर लाओगे तो और कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, ये तीन बिंदु हमने ले लिए हैं, ध्यान से समझते रहना। ठीक, अब देखो हमने क्या बताया कि अनंत से किसी एकांक धनावेश को अगर किसी विद्युत क्षेत्र में लाते हैं तो हमें वही विद्युत विभव होता है कि नहीं? तो मान लेते हैं कोनो एकांक धनावेश है, उसको अनंत से उठा करके हम कहाँ पे ले आए हैं? बिंदु सी पर ले आए। कहाँ पे ले आए हैं? एकांक धनावेश है Q0, इसको अनंत से उठा करके बिंदु सी पर हम ले आए। ठीक, इतनी बात समझ पाए? इसके अलावा यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, O बिंदु से A बिंदु के बीच की दूरी है, मान लेते हैं ये दूरी जो है, ये वाली ये दूरी है R है। कितनी है ये दूरी? R। ठीक है, इसके बाद एक और चीज़ मानते हैं कि यहाँ O बिंदु से ले करके C बिंदु के बीच की जो दूरी है, O से ले करके C के बीच की जो दूरी है, इसको मान लेते हैं X। ये जो दूरी है इसको क्या मान लेते हैं? X। ठीक है, ये टोटल दूरी कितनी है? X। टोटल दूरी X। अब देखो अनंत से हम किसी एकांक धनावेश को यहाँ तक लाए तो कुछ ना कुछ तो कार्य करना पड़ा होगा, और जो कार्य करना पड़ा होगा वो इस बिंदु सी पर विभव होगा। लेकिन हमें यहाँ पे विभव नहीं चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, मान लो कि इसी एकांक धनावेश को उठा करके यहाँ सी बिंदु से उठा करके हम ए पर लाएं। सी से उठा करके कहाँ पर लाएं? ए पर। तो अगर एकांक धनावेश को इसको सी बिंदु से उठा करके ए पर ला रहे हैं तो कितना कार्य करना पड़ेगा, अर्थात इस बिंदु पर कितना विभव होगा, हमें यही निकालना है। ठीक है, किस बिंदु को, किस आवेश को? Q0 को इसको C से उठा करके A पर लाना है तो कितना कार्य करना पड़ेगा, यही हमें निकालना है। तो भाई यही हमें निकालना है। तो देखो यही में भी निकालना है, कैसे हमें पता है विभव निकालना है। यहाँ पे लिखेंगे हम एकांक धनावेश Q0 को C से A बिंदु पर लाने पर किया गया कार्य W है। ये मान लिया कितना है? W है। तो भैया अगर इस Q आवेश को C से उठा करके A तक लाओगे तो इतना कार्य तुम्हें करना पड़ रहा है। तो भैया यहाँ तक लाने में कुछ ना कुछ विभव तो होगा ये बिंदु पर। तो लिखेंगे बिंदु A पर विद्युत विभव V होगा। बताओ भाई, अरे भैया यहाँ से उठा करके यहाँ तक ला रहे हो तो विभव तो होगा कि नहीं? अरे जो कार्य करना पड़ रहा है एकांक धनावेश को किसी यहाँ से इस बिंदु से उठा करके यहाँ पे ला रहे हो तो जो कार्य करना पड़ेगा भाई विभव कहेंगे। तो विभव का फार्मूला क्या होता है? V बराबर W/Q0। यही तो होता है विभव का फार्मूला। अरे इस आवेश को पहले तुम अनंत से लाए थे C तक, अब C से तुम यहाँ तक ला रहे हो तो विभव यहाँ A बिंदु पर ला रहे हो तो विभव V बराबर W/Q0 तो होगा। तो यानी ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अगर तुम्हें विभव निकालना है तो तुम्हें W निकालना पड़ेगा। W क्या है? ऊर्जा। कार। W क्या है यहाँ पे? कार। ठीक है, अब तुम्हें ये निकालना है तो समीकरण नंबर 1 हम इसको मान लिए। अब इसके बाद आगे देखो, अब ये यहाँ से यहाँ तक अगर लाए हो तो कितना कार्य करना पड़ रहा है ये हमें निकालना है। लेकिन ये कार्य निकालना बड़ा आसान काम नहीं है, बड़ा कठिन काम है। लेकिन आप अगर यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप समझते रहोगे तो ये कार्य भी बड़ी आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन अब एक चीज़ समझो, देखो ध्यान से देखो, अगर ये आवेश जो है, ये वाला आवेश यहाँ पर है, यहाँ पर Q0 यहाँ पर है, तो अब क्या करें,
इस Q0 को यहाँ पे रखे हैं, तो ये दूसरा वाला आवेश जो पहले स्थापित था यहीं पे, इस पर बल लगाएगा कि नहीं लगाएगा, बताओ। ये भी प्लस क्यू का है, ये भी प्लस का क्यू है, तो ये वाला आवेश इस पे बल लगाएगा, उधर को धकियाएगा कि जा तुम मेरे क्षेत्र में कहाँ आ रहे हो, बल किधर को लगाएगा, इधर को, यानी बल इधर को लगेगा, किस पे, एकांक धनावेश पे बल इधर को लगेगा कि नहीं, बताओ। लेकिन तुम करना क्या चाह रहे हो, तुम इस भाई साहब को उठा के इधर लाना चाह रहे हो, ठीक, बात समझ पा रहे हो। तो अगर तुम इसको उठा करके इधर लाना चाह रहे हो, तो मान लिया कि ये एकांक धनावेश को थोड़ा सा तुमने इधर खिसका दिया बी तक, कहाँ तक खिसका दिया, बी तक। तो थोड़ा सा जो ये दूरी है, इसको मान लेते हैं ये वाली थोड़ी सी दूरी है, और ये दूरी कितनी है, dx, कितनी दूरी है, dx। तो अब अगर तुम इस थोड़े से एकांक मतलब इस एकांक धनावेश को थोड़ा सा खिसका कर ला रहे हो, कितना खिसका रहे हो, dx, तो कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, तो कार्य करना पड़ेगा, वो तो हम बाद में निकालेंगे, लेकिन पहले हम ये निकालें कि इस पे इसके कारण बल कितना लग रहा है। तो बल अगर निकालोगे तो किसके नियम से निकलता है, ये बल कूलाम के नियम से निकलता है। किसके नियम से निकलता है, कूलाम के नियम। कूलाम का नियम क्या होता है आप लोग जानते हो बच्चों, बताओ भाई। इधर निकाल लेते हैं, किधर निकाल लेते हैं, हाँ इसी लिखेंगे, प्लस क्यू के कारण Q0 पर, प्लस Q0 पर लगने वाला बल। तो बच्चों बल अगर निकालोगे तो कूलाम के नियम से ही तो निकलेगा। अरे भैया ये भी Q1 है, ये Q2 है, ऐसे मान लो। तो कूलाम का नियम क्या होता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 की जगह ये मान आ जाएगा, Q2 की जगह ये मान होगा Q0 अपान में r² होता है। r² मतलब बीच की दूरी, तो बीच की दूरी कितनी है देखो, x, बीच की दूरी कितनी है, तो x² हो गया। तो ये हो गया समीकरण नंबर 2, यानी ये वाला आवेश इस वाले आवेश पे कितना बल लगा रहा है, तो इतना बल लगा रहा है, ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद आगे देखते हैं। अब देखो अब क्या कर रहे हैं, यानी ये वाला आवेश इस पे कितना बल लगा रहा है वो तो हम निकाल चुके कूलाम के नियम से। अब तुम कर क्या रहे हो, इस वाले आवेश को तनक से उठा करके यहाँ तक ला रहे हो। तो जब तनक से उठा करके इधर ला रहे हो, तो ये वाला आवेश इस पे बल तो उधर को लगा रहा हो, तुम ला रहे हो इधर को, उल्टा काम कर रहे हो कि नहीं, बताओ। तुम इसको देखो, बल किधर लग रहा है, इस आवेश पे बल इधर को लग रहा है, और तुम घसीट के उधर ले जा रहे हो, चलो उधर ले जा रहे हो, तो उल्टा काम कर रहे हो कि नहीं। तो अब अगर तुम तब भी तुम ले जाना चाह रहे हो, तो तुम्हें कार्य तो करना पड़ेगा कि नहीं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे Q0 को बिंदु C से B तक, Q0 को C से C बिंदु ये है, C से B तक ले जाने में किया गया कार्य। तो कार्य क्या होता है बच्चों, देखो एक चीज़ ध्यान समझना, हम यहाँ C से B तक ले जा रहे हैं, तो जरा सा खिसकाया है हमने, कितना खिसकाया है, जरा थोड़ा सा dx थोड़ा सा खिसकाया है। तो जब थोड़ा सा खिसकाया है इसको इधर, तो थोड़ा सा हमें कार्य करना पड़ेगा। तो कार्य को वैसे तो प्रदर्शित करते हैं W से, लेकिन जब तुम थोड़ा सा खिसका रहे हो, अगर पूरा ले जाओ अंत तक तब तो कार्य W होगा, लेकिन तुम जब थोड़ा सा खिसका रहे हो तो तुम्हारा कार्य थोड़ा सा अर्थात dW होगा, ठीक है। तो dW बराबर क्या होगा, कार्य का फार्मूला कक्षा 9 में आप लोगों ने पढ़ा होगा। कार्य बराबर क्या होता है आप लोगों को याद होगा, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन, ठीक है, बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। तो कार्य बराबर क्या होता है, बल, तो बल देखो कितना लग रहा है, बल तो F लग रहा हो इधर का, तो बल तो तुम्हारा F हो जाएगा, देखो बल कितना हो जाएगा, F गुणा बल की दिशा में विस्थापन। तो अगर बल इधर लग रहा है तो विस्थापन उधर होना चाहिए, लेकिन ना तुम विस्थापित किधर कर ले, इधर को, विस्थापन कितना हुआ dx, नहीं समझ पाया, बल उधर लग रहा है विस्थापन इधर लग रहा है, तो विस्थापन माइनस में होगा कि नहीं। तो ये हो गया बल गुणा बल की दिशा में नहीं है, विपरीत दिशा में विस्थापन है, तो ये हो जाएगा माइनस का dx, नहीं समझ पाए। देखो कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। तो बल तो तुम्हारा F हो गया, अब विस्थापन dx हो गया, लेकिन जिधर बल लग रहा है उधर ही को जाता तो तुम्हारा ये dx रहता प्लस का, लेकिन बल उधर लग रहा है, तुम ला रहे हो इधर, विस्थापन विपरीत दिशा में, इसीलिए ये माइनस का हो गया, ठीक है, क्लियर। अब देखो बस क्या करेंगे, dW बराबर F का मान रखेंगे। तो बल है कितना, देखो ये निकाल चुके इधर,
तो एफ का मान रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन में एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये तुम्हारा हो जाएगा माइनस का डी एक्स वैसे का वैसा। क्लियर, यहाँ तक समझ पाए? किसी को दिक्कत यहाँ तक? देखो तो ये कार्य जो हो गया, ये कितना कार्य है, इस क्यू नॉट को सी बिंदु से उठा करके बी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, यानी छोटा सा जरा सा खिसकाया है तो जरा सा कार्य होगा। लेकिन तुम्हें इस क्यू नॉट को ले कहाँ तक जाना है, ए तक। कहाँ तक ले जाना है, ए तक। यानी तुम क्यू नॉट को लाए कहाँ से हो, अनंत से ए तक लाने में। कहाँ तक ला रहे हो, अनंत से ए अर्थात दूरी कितनी है यहाँ पर, आर, ए अर्थात आर तक लाने में किया गया कार्य। तो अब अगर ये कार्य तुम्हारा संपूर्ण कार्य होगा, देखो ये छोटा सा कार्य था, अब तुम अनंत से ए तक लाने में कितना कार्य किया गया ये निकालना चाहते हो, तो क्या करना पड़ेगा बच्चा, इसका समाकलन करना पड़ेगा। तो समाकलन कर लेंगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा डी डब्ल्यू बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, ये तो बाहर आ जाएगा। और समाकलन करेंगे किसका, देखो समाकलन इसका होगा क्यू नॉट, और समाकलन होगा, ये तो अचर पद है ना, तो ये बाहर आ गया। समाकलन देखो इसका होगा 1/x² का, इसका समाकलन होगा। और किसका होगा, ये तो dx तो वैसे लिख देंगे dx, ठीक है, इसका समाकलन होगा। और ये माइनस चिन्ह ये बाहर आ जाएगा। क्लियर, इसका ये माइनस चिन्ह बाहर आ गया। ये समझना ध्यान से, देखो हमने किया क्या है यहाँ पे, ये कर दिया हमने, जो अचर पद है इनको बाहर ले लिया, q और क्यू नॉट को हमने ले लिया बाहर, क्यू नॉट को हमने बाहर ले लिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर ले लिया, क्योंकि इनका समाकलन नहीं होता है। समाकलन होगा केवल इसका 1/x² का और dx का, और माइनस चिन्ह आ गया बाहर। और जब उधर समाकलन कर रहे हो तो इधर भी तो समाकलन करना पड़ेगा, दोनों तरफ करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ और देखो, तुम ला कहाँ से रहे हो, अनंत से। अनंत से ला रहे हो, कहाँ तक ला रहे हो बच्चों, आर बिंदु तक। देखो ये ए बिंदु है लेकिन दूरी कितनी, आर। अनंत से ला रहे हो लेकिन आर बिंदु के बीच की जो दूरी यहाँ तक ला रहे हो। कहाँ से ला रहे हो, अनंत से आर तक। तो ये तुम्हारा हो गया निश्चित समाकलन, जिसमें दो सीमाएं होती हैं, उसे कहते हैं निश्चित समाकलन। तो कहाँ से ला रहे हो, अनंत से। तो जहाँ जो नीचे वाली दूरी आएगी वो लिख देंगे नीचे, पहले वाली दूरी को नीचे लिखते हैं, ठीक है। अनंत से कहाँ तक ला रहे हैं, आर तक, तो ऊपर लिख देंगे आर। नहीं समझ पाए, इधर भी ऐसा करेंगे, अनंत से आर तक। देखो ये थोड़ा बायोलॉजी वालों को दिक्कत करेगा, लेकिन मैथ जो पढ़े होंगे उनको समझ में आ जाएगा, जो समाकलन पढ़े हैं, ठीक है। तो हमने क्या बताया, अनंत से ला रहे हैं, तो उच्चतम मान कितना है, अनंत। कहाँ पर ला रहे हैं, आर तक। देखो आर वो बिंदु है, आर तक ला रहे हैं, अनंत से आर तक। अब इसको समाकलन करते हैं, तो अब ध्यान से देखिए, इसका समाकलन करेंगे इस पूरे का, तो क्या हो जाएगा, डब्लू। क्यों डब्लू हो जाएगा, क्योंकि हमने आपको बताया ये छोटा सा कार्य था, और जब उसका छोटे से कार्य का समाकलन कर दोगे तो बड़ा वाला कार्य आ जाएगा, तो यानी ये तो डब्लू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक हमें। इसके बाद देखो बच्चों, बराबर तुम्हारा ये माइनस चल रहा है, और ये हो जाएगा क्यू और क्यू नॉट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो चलता ही रहेगा। क्लियर। इसके बाद हम इसका समाकलन करेंगे, इसका, ठीक है। तो देखो इसका समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, पहले ध्यान से देखिए आप लोगों को ये पढ़ाया गया है समाकलन में, 1/x² का जब समाकलन करते हैं dx, इसका समाकलन करते हैं इसका, तो क्या आता है, देखो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान समझिए। तो 1/x² ये उठ के ऊपर जाएगा, तो इसका समाकलन करेंगे तो x की पावर -2 हो जाएगा कि नहीं, बताओ। ध्यान से देखते रहना, ये ना समझ में नहीं आएगा, ये पल्ले नहीं पड़ेगा। देखो इधर थोड़ा ऐसे कर, हाँ देखो इधर, तो ये इसका समाकलन करेंगे तो ये 1/x² था तो dx हो जाएगा, इसको उठा के ऊपर ले गए तो x की पावर -2 dx हो गया, ठीक है। अब आगे इधर देखेंगे, इसको समाकलन कर रहे हैं, अभी इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं हम, और इसका आगे समाकलन करेंगे। देखो तो ये तुम्हारा एक सूत्र होता है कि x की पावर n का समाकलन क्या होता है, ये सूत्र आपको पढ़ाया जाता है मैथ में, x की पावर n का समाकलन। ये तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है x की पावर n+1 बटे n+1, ठीक है। ये फार्मूला होता है, जब इसका समाकलन करते हो तो ये निकल के आता है x की पावर n+1 और बटे में n+1, ठीक है। तो अब भैया इसका समाकलन अगर करेंगे तो क्या निकल के आएगा, देखो क्या आएगा निकल के, x की पावर n है, n कितना है, -2, तो -2 + 1 और बटे में फिर n कितना है, 2 है माइनस का, फिर -2 और +1, ठीक है।
और सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 2 में से 1 गया तो माइनस का 1 बचेगा, 2 में से 1 गया तो माइनस का 1 बचेगा, तो यानी यक्स की पावर -1, यक्स की पावर -1 बटे इसमें भी देखो 2 में से 1 गया तो -1 बचेगा, तो ये समाकलन आ गया कि नहीं, यानी यक्स की पावर -1 अपॉन में -1। अब ये देखो यक्स की पावर -1 है, इसको नीचे ले जाएंगे तो नीचे ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन यक्स माइनस का आ जाएगा कि नहीं, बताओ 1 अपॉन यक्स माइनस का आ जाएगा, यानी जब इस पूरे का समाकलन करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा 1 अपॉन यक्स, क्लियर, वो भी माइनस वाला। तो अब इसी को उठा करके हम इसमें इसकी जगह जो ये पूरा मान आपको दिख रहा है ये वाला, इसका समाकलन का मान उठा के रख देंगे, कितना निकल के आया 1 अपॉन यक्स, तो लिख देंगे यहाँ पे हम लिखते हैं 1 अपॉन यक्स, वो भी माइनस में है, ठीक है। लेकिन जब इसका समाकलन कर चुके हो तो ये बड़ा ब्रैकेट लग जाएगा, ये ऐसे बड़ा ब्रैकेट क्यों लग गया, क्योंकि उसके ऊपर लिमिट लगी हुई है, तो लिमिट यहाँ भी लगा देंगे अनंत आर। नहीं समझ पाए, देखो इसका समाकलन किया, इसका समाकलन जब किया हमने तो ये मिला हमें, तो वो तो हमने लिख दिया 1 अपॉन एक्स माइनस का, लेकिन इसके ऊपर लिमिट लगी हुई है, लिमिट जो लगी है वो भी तो रखना पड़ेगा, तो बड़ा ब्रैकेट लगा करके हमने यहाँ पे लिमिट रख दी, क्लियर। इसके बाद अब इस लिमिट को खोलेंगे, देखो इसके बाद अब क्या करेंगे, एक यहाँ से आपको लिमिट का फार्मूला पढ़ाया जाता है, ठीक है। देखिए ये W बराबर ये माइनस का क्यू नॉट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो पहले से चल रहा था कि नहीं। अब हमें इतना सॉल्व करना है, तो देखो इसमें क्या पढ़ाया जाता है आपको पढ़ाया जाता है 1 अपॉन एक्स है, तो ये वाली उच्चतम लिमिट है, ये वाली निम्नतम लिमिट है, ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है, अपर लिमिट लोअर लिमिट, ठीक है। तो आपको इसके बाद मैथ में पढ़ाया जाता है, लिख देते हैं हम ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ये वाली कौन सी लिमिट है, अपर लिमिट, और ये कौन सी है लोअर लिमिट, ठीक है। लोअर मतलब छोटी, ये वाली बड़ी, सही बात है कि नहीं। देखो ये बड़ी तो है, अनंत बहुत ज़्यादा होता है, और ये आर तो छोटा है, तो ये वाली अपर लिमिट है, ये वाली लोअर लिमिट। हम करते क्या हैं, जब इसको सॉल्व करते हैं तो ध्यान से देखते रहना आप लोग, क्या करते हैं जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये 1 अपॉन यक्स की जगह हम कौन लिमिट रखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे रखेंगे अपर लिमिट, कौन लिखेंगे अपर लिमिट, तो यहाँ हम लिख देते हैं अपर लिमिट कितनी है अनंत, यक्स की जगह कौन आ जाएगा अनंत, यक्स की जगह कौन आ जाएगा अनंत, आ जाएगा कि नहीं। लेकिन माइनस यहाँ पे तो चल ही रहा है, चल रहा है कि नहीं। आगे फिर देखो, अब फिर इसके बाद माइनस चिन्ह लगता है, कौन लगता है माइनस चिन्ह। अब फिर लिखेंगे लोअर लिमिट, यक्स की जगह कौन लिमिट लिखेंगे, तो 1 अपॉन लोअर लिमिट कितनी है आर, तो 1 अपॉन आर आ गया, क्लियर। यहाँ तक किसी को दिक्कत। लेकिन एक चीज़ देखो बच्चों, ये माइनस तो वैसे लगा था और ये इसके साथ माइनस यहाँ पे साथ में आएगा कि नहीं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ये वाला, देखो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो माइनस और माइनस मिलके ये प्लस कर देंगे, क्या कर देंगे प्लस, तो ये वाला चिन्ह हम यहाँ पे डायरेक्ट प्लस कर दे रहे हैं, ठीक, क्लियर। अब इसको और लिखोगे तो W बराबर माइनस का क्यू नॉट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये तुम्हारा आ जाएगा 1 अपॉन आर, इसको पहले लिख दिया, माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसको बाद में लिख दिया। यहाँ तक किसी को दिक्कत। अब देखो ये 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट जो है ये 0 के बराबर होता है, किसके बराबर होता है 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट जो होता है ये 0 के बराबर होता है, तो भैया इसकी जगह तो 0 हो जाएगा, तो तुम्हारा W बराबर निकल के आ जाएगा बच्चों माइनस का क्यू नॉट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 अपॉन आर। ये तुम्हारा W का मान निकल के आ गया, किसका मान निकल के आ गया बच्चों W का। अब यही W का मान उठा करके हम समीकरण 1 में रख देंगे तो V का मान निकल आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक को उम्मीद है आपको समझ में आएगा। अब बस इसको उठा करके समीकरण 1 में रख देंगे तो कुछ कट जाएगा, वो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो पहले आप इतना नोट कर लो, इसको यहाँ से नोट कर लो, फिर इसको हम इधर थोड़ा सा रफ कर देते हैं ऊपर और फिर मान रख के दिखाएंगे, ठीक है। तो इसको नोट कर लो तब तक। देखो एक बार इसको फिर से रिकॉल कर लेते हैं हमने क्या बताया कि यहाँ पे एक बिंदु था प्लस Q, ठीक है, और इसकी सीध में एक बिंदु A है, एक B है, एक C है, एक एकांक धन आवेश है जिसको अनंत से हम C तक लाएं हैं, तो हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। हमें निकालना क्या है कि इस बिंदु आवेश के कारण
किसी जो दिया हुआ बिंदु ए है इस पर विद्युत विभव हमें निकालना है, यही तो निकालना था। तो अब हम क्या कर रहे हैं, किसी एकांक धनावेश को अनंत तक सी तक लाएँ, ठीक। अब अगर लाए हैं तो हमें ये वाला आवेश जो है इस पर एक बल लगाएगा, और जो बल होगा वो हम कूलाम के नियम के द्वारा निकाल लेंगे। जबकि अगर विभव निकालना है तो विभव का सूत्र होता है V बराबर W/Q0, और बल जो है उसका सूत्र आप जान चुके हैं 1/4πε0 Q1 Q2/x², क्योंकि बीच की दूरी हमने x मानी है। इसके बाद बच्चों क्या हमने आपको बताया कि Q0 को, जो Q0 है ये वाला Q0, इसको C से B तक थोड़ा सा विस्थापित करेंगे। जब थोड़ा सा विस्थापित करेंगे तो हमें कुछ थोड़ा सा कार्य करना पड़ेगा, और कार्य होता है dWn, छोटा सा कार्य होगा। तो छोटा सा कार्य क्या होता है, बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। तो बल तुम्हारा F है, विस्थापन माइनस का dx हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये माइनस जो है माइनस दिशा को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। तो माइनस दिशा को प्रदर्शित कर रहा है, बस अब मान रखेंगे, तो मान हम F का रख देंगे। तो F का मान ये 1/4πε0 Q1 Q2/x² और माइनस dx। इसके बाद देखो अब हम क्या कर रहे हैं, अनंत से बिंदु आवेश को ला रहे हैं, अनंत से ला रहे हैं, कहाँ तक ला रहे हैं, ए बिंदु तक, जो कि इसके बीच की दूरी r है। तो अनंत से r तक ला रहे हैं, ठीक है। तो इतनी दूरी से लाने में हमें जो कार्य करना पड़ेगा वही संपूर्ण कार्य होगा। तो उस कार्य को अगर निकालेंगे तो हमें समाकलन करना पड़ेगा, लेकिन समाकलन यहाँ पे कौन वाला करना पड़ेगा, निश्चित वाला। निश्चित वाला क्यों? क्योंकि दोनों में लिमिट दी गई है, तो यहाँ लिमिट लगा दिया, यहाँ पे दोनों में लिमिट लगा दिया। समाकलन हमने कैसे कर दिया है वो आपको बताया पूरा प्रोसेस, ठीक। तो इसका समाकलन करेंगे तो ये तो W हो जाएगा। इसमें क्या होगा, इसमें ये वाला Q1 Q2 यानी ये Q0 1/4πε0 ये HR है, ये बाहर आ जाएंगे, माइनस भी चिन्ह हमने बाहर ले लिया। इसके बाद क्या करेंगे, जो तुम्हारा ये बचा हुआ है 1/x², तो 1/x² बचा है, इसका समाकलन कर देंगे, ठीक है, क्लियर। इसका समाकलन करेंगे तो वो पूरा हमने आपको बताया किस तरीके से यहाँ पे हमने किया है, ठीक। इसको आप नोट कर लेना एक जगह पे, जो बायोलॉजी वाले हैं, मैथ वालों को तो ये आता है। अब क्या करेंगे, देखो इसके बाद जब समाकलन किया तो हमारा ये माइनस का 1/x निकल के आ गया, और इसके ऊपर लिमिट चढ़ी रहती है, ये लोअर लिमिट होती है, ये अपर लिमिट होती है। इसके बाद देखो क्या है, ये माइनस चिन्ह पहले से है तुम्हारा बाहर, तो पहले हम लिखेंगे होता है 1/x तुम्हारा है, तो 1/x की जगह रखेंगे लोअर लिमिट, सॉरी 1 अपर लिमिट, ठीक। तो अपर लिमिट तुम्हारी लिखेंगे यहाँ पे, तो माइनस का चिन्ह तो पहले लगा हुआ है, तो 1/∞ हो जाएगा। अब फिर होता है माइनस के बाद फिर तुम्हारा लोअर लिमिट रख देंगे, तो लोअर लिमिट तुम्हारी कितनी है, x है, तो इसको हमने यहाँ पे x लिख दिया। लोअर लिमिट कितनी है, x, लेकिन यहाँ माइनस, एक चीज़ गड़बड़ हो गई, यहाँ पे माइनस ही आएगा, ठीक है। तो माइनस यहाँ जब रखोगे आप, फिर ये तुम्हारा इसको उठा करके इधर लाओगे, तो ये आएगा माइनस का 1/x और माइनस 1/∞। अब माइनस चिन्ह इससे तुम कॉमन ले लो, तो जब माइनस चिन्ह तुम कॉमन लोगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, और माइनस माइनस मिल के ये खत्म हो जाएंगे, और ये चिन्ह का हो जाएगा प्लस का, ठीक है। तो ये जब प्लस का हो जाएगा तो W बराबर का तुम्हारा Q0/4πε0 और 1/r निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो W का मान तुम्हारा ये निकल के आ गया। अब इसी W के मान को उठा करके हम किस में रख देंगे, समीकरण 1 में। तो हम इतना इरेज कर देते हैं और समीकरण 1 में उठा करके इस मान को रख देते हैं, क्लियर। तो हम इसको मिटा देते हैं, देखो ठीक। समीकरण 1 कहाँ तुम्हारा, ये है बच्चों, ये इसमें उठा करके मान रखेंगे। तो V बराबर W/Q0 है ना, और W का मान हम निकाल चुके हैं, देखो कितना है, तो इधर रखेंगे W का मान कितना है, देखो Q0 अपॉन में 4πε0, ये W का मान है, इंटू 1/r, ये तो W का मान हो गया। अब पूरे के बटे क्या आ जाएगा, Q0 आएगा, ठीक है, क्या आएगा, Q0 आएगा। तो Q0 से Q0 तो भैया हो जाएगा कैंसिल, और तुम्हारा V बराबर जो निकल के आएगा वो आ जाएगा 1/4πε0 Q/r, ठीक है, केवल r आएगा। तो V बराबर 1/4πε0 Q/r, ठीक। ये तुम्हारा फार्मूला निकल के आएगा लास्ट में। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, ये वाला तुम्हारा निकल के आएगा। तो बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव कितना होता है, V बराबर 1/4πε0 Q/r। इससे पहले हमने पहले चैप्टर में ये पढ़ा था कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है उसका सूत्र होता है E बराबर 1/4πε0
Q/R² होता है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। ये फार्मूला हमने पहले वाले जो चैप्टर है जिसमें कूलाम का नियम है उसमें पढ़ाया था। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी होती है, लेकिन बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का फार्मूला क्या होता है, V बराबर 1/4π0 Q/R होता है इसमें बस, और इसमें R² होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो उम्मीद है ये निगमन आपको समझ में आया होगा। आप इसको 1-2 बार फिर से रिवीजन कर लीजिए और ये पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है।